हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये हमारी तरफ से आप सभी को क्वेश्चन बैंक और परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज़ दी जा रही है जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ये जो सीरीज़ चल रही है वो क्वेश्चन बैंक की है। आप परीक्षा बोर्ड की सीरीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। 10th और 12th क्लास दोनों के लिए है, जिसमें हमने MCQ प्रोवाइड कराए हुए। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न बैंक देख रहे हैं 2021-22 का 12वीं क्लास का, जो कि हमारा हिंदी का है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये जो सीरीज़ है आपकी इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपका जो MCQ का वेटेज है, जो 1 मार्क्स का वेटेज है, वो इस बार बढ़ गया है। हमारा 80 मार्क्स का पेपर होने वाला हिंदी का, जिसमें से 32 मार्क्स के हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जितने हमारे बनते हैं वो हम क्वेश्चन बैंक में से सारे देख ले रहे हैं। ये जो हमारा पेपर आने वाला है उसमें से ये हमारे ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं प्रश्न बैंक के पहले ही उस पर। तो पहला है हमारा सही विकल्प चुनिए, और इसमें पहला है सांसों के 2 तार प्रतीक है। तो जो सांसों के 2 तार है वो किससे प्रतीक है? जीवन से। दूसरा है हमारा कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? तो उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? अवसाद। तीसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश और दुखी क्यों है? तो कभी हताश और दुखी किस लिए? परिवार से बिछुड़ने के कारण। ये जो आपको दिया जा रहा है सीरीज़, इसको आपको जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब देखना है, और जैसे आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। क्योंकि पढ़ोगे अगर आप तो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और समझ में भी कम आता है। जब कोई बोल करके सुना देता है तो हमको जल्दी याद भी हो जाता है और ज़्यादा समझ में भी आता है। तो इस वजह से आपको इसको अलग अलग टाइम पे 3-4 बार देख लेना है। इसके जैसी और भी वीडियो है उनको भी देख लेना है, तो आपको ये सारा याद हो जाएगा। चौथा है हमारा शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तो इसका आंसर हमारा क्या है? तेज उड़ान से प्रतीक होती है। पांचवा, दिए गए शब्दों में जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ी नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? तो रति में रंग। नेक्स्ट है हमारा छठवां, पाठ्य पुस्तक में संकलित गति दिन जल्दी जल्दी ढलता है उत्कृष्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? निशा निमंत्रण से। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7th, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविता में नहीं पाई जाती है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? अखबारी सतीपन। 8वां हमारा कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? बात। 9th है हमारा अब मुस्कुराइए हम पंक्ति में हम हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? दूरदर्शन। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी की कविता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? क्रूरता। नेक्स्ट है 11, ऊषा का जादू टूटने का कारण है। तो ऊषा का जादू टूटने का कारण क्या है? सूर्योदय। 12वां हमारा संपूर्ण समाज को गरीबी में घेर रखा है। तो किसने गरीबी में घेर रखा है? रावण ने, या रावण रूप में। नेक्स्ट हमारा 13वां, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी। 14वां है हमारा तवाजुन कायम है। तो ये हमारा क्या है? फितरत। नेक्स्ट है 15वां, फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? शेरों की बात कर रहे हैं। 16वां हमारा माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है। तो ये क्या लिए खड़ी है? नहीं, माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है। तो कहाँ खड़ी हुई है? घर के आंगन में। नेक्स्ट हमारा 17वां, बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है। तो ये कैसी छाई है? काले। आपको क्या करना है, इस वीडियो को जब भी आप एक बार तो पूरी देख लेना, दूसरी बार जब वापस से देखोगे तो खुद से ही आंसर बोलते जाना है कि इसका क्या है। मेरे बोलने से पहले आप बोलोगे तो आपको ज़्यादा याद होते जाएगा। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज आपको करना है। अगर आप एक आध बार देख लोगे तो शायद आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो ज़्यादा टाइम लगना ही नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने वाली है। नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन है सत्य सत्य में से दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। तो ये क्या है? सत्य। दूसरा है थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है। तो ये भी हमारा सत्य। तीसरा है सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। तो ये कैसा है? असत्य है। चौथा है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन का व्यंग्य किया गया है। तो ये क्या है? सत्य। 5वां हमारा उषा कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो ये कैसा है? असत्य। 6वां हमारा नींद में जगा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लगता है। तो 6 भी हमारा कैसा है? असत्य है। 7वां कविता
कवितावत्री 7 खंडों में विभाजित है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। 8वां हमारा फ्राक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित हैं, तो ये हमारा असत्य है। 9वां हमारा गज़ल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, तो ये हमारा सत्य है। 10वां छायावाद में प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। 11वां है साहित्य का रसायन सम्मान है, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। 12वां है हमारा इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो 12वां हमारा बगुली के पंख कवि के मन में चुराए हैं, या बगुले के पंख कवि के मन को चुराए हैं, तो ये हमारा कैसा? असत्य है। 13वां हमारा छायावाद में व्यक्तिगत भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिगत में सामाजिक भावना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। 14वां हमारा डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है, तो ये भी सत्य है। 15वां हमारा प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह हैं, तो ये हमारा असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो इसके जो आंसर हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं, मैं आपको फिर भी बोल बोल करके बता देता हूँ। अगर इसमें लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो आप ध्यान से सुनते जाना। पहला है हमारा आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है, तो ये किसने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तीसरा है हमारा प्रकृति का मानवीयकरण किस बात की प्रमुख विशेषता है, तो ये किसकी है? छायावाद की प्रमुख विशेषता है। चौथा हमारा खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ, तो ये किस में हुआ? द्विवेदी युग में प्रकट हुआ। 5वां हमारा खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो इसका कौन सा है? प्रिय प्रवास है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 7वां, तो 7वां हमारा सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक हैं, तो ये किसके प्रतीक हैं? जीवन के। 8वां हमारा भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई, तो भाषा के साथ साथ बात पेचीदी होती गई, पेच के समान। 9वां हमारा सब घर एक कर देने का क्या आशय है, तो सब घर एक कर देने का आशय हमारा भेदभाव नहीं रखना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 10वां कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है, तो ये किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? संवेदनहीनता को। नेक्स्ट है 11वां कवितावली के उत्तराखंड में कौन सा छंद है, तो कौन सा है? कवित्व छंद है। नेक्स्ट है हमारा 12वां क्वेश्चन अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालन किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो ये किस प्रकार के पूछता है? अर्थहीन, जिनमें कोई अर्थ ही नहीं। 13वां हमारा ऊषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, तो किसके जैसा बताया गया है? शंख के जैसा बताया गया है। 14वां हमारा कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया, तो कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया है। 15वां हमारा रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं, तो किसके चमक रहे हैं? राखी के लच्छे चमक रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता, तो कैसा संसार नहीं भाता? जो अपूर्ण है। दूसरा हमारा कैमरा एक साथ और को रोते हुए दिखाता है, तो कैमरा एक साथ दर्शकों और अपाहिजों को रोते हुए दिखाता है। तीसरा हमारा संसार में पुनः सदोहर नहीं मिलता, तो इसका हमारा कौन नहीं मिलता? भाई। चौथा हमारा प्रगति कवि शोषित के प्रति तथा शोषित के प्रति का भाव रखते हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा कि प्रगति कविता में कवि प्रति सहानुभूति तथा शोषित के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं। तो पहले का सहानुभूति और दूसरे में यहाँ पे आक्रोश। 5वां हमारा हिंदी का पहला महाकाव्य है, तो हिंदी का पहला महाकाव्य हमारा कौन सा माना जाता है? तो पृथ्वीराज राजशोक। 6वां हमारा कविता का खिलना भला क्या जाने, तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। नेक्स्ट है हमारा 7वां जोर जबरदस्ती से बात की मर गई, तो ये इसका आंसर हमारा क्या आएगा? चूड़ी। नेक्स्ट हमारा प्रयोगवाद का प्रारंभ सन में माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1946 सन से माना जाता है। नेक्स्ट है 9th शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में समर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना है, तो पहले का क्या आएगा? अवधी और दूसरे में ब्रज भाषा। नेक्स्ट है 10वां तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों को आधार है, तो समस्त लीला प्रपंचों का आधार क्या है इसमें हमारा? तो इसका आंसर आएगा हमारा पेट की आग।
नेक्स्ट हमारा 11वां, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं। तो लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य व्यक्ति की तरह विलाप करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, ये पेन नहीं चल रहा है, नेक्स्ट है 12वां, आंगन में मचलते बच्चे का मन पर ललचा गया। तो आंगन में मचलते बच्चे का मन किसके ऊपर ललचा गया? चांद पर। नेक्स्ट हमारा 13वां, रात में पसरा सन्नाटा अपनी व्यक्त करता है। तो अपनी क्या व्यक्त करता है? वेदना। 14वां हमारा, फ्राक की गज़लों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी कहाँ से सीखी है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? शायरी। 15वां है हमारा, कभी उमाशंकर जोशी को कागज़ का पन्ना एक की तरह लगता है। तो किसकी तरह लगता है? चौकोर खेत की तरह लगता है। जो इसका आंसर है वो थोड़ा सा डिले इस वजह से भी मैं देता हूँ ताकि आप उसके पहले ही खुद से ट्राई कर सकें, जिससे कि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अगर आपको आंसर आता है तो आपको आंसर एक बार खुद से बोलना है, जिससे कि आपको और जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको क्लियर होते जाएगा कि बन रहा है आपसे कि नहीं। सही जोड़ी में पहली हमारी जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद हमारे कैसे हैं? छायावाद के प्रवर्तक है। दूसरा हमारा सुमित्रा नंदन पंत। तो ये हमारे कैसे हैं? तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा हमारा अज्ञेय। तो अज्ञेय हमारा कौन, इसका क्या आएगा? तार सप्तक। डी है हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये इसका क्या आएगा? महाप्राण। नेक्स्ट हमारा उमाशंकर जोशी। तो उमाशंकर जोशी क्या थे? गुजराती कविता लिखते थे। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा सेकंड। तो ये भी मैथ्स कॉलम है। तो सेकंड में हमारा क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये किसने लिखा हुआ है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा कुंवर नारायण। तो इन्होंने हमारा क्या लिखा है? आत्मजयी। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय। तो ये कैसे थे हमारे नेक्स्ट हमारा रघुवीर सहाय। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है? लोग भूलते गए हैं। नेक्स्ट हमारा शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह किसको रिलेट करते हैं? कुछ कविताएं को। नेक्स्ट है उमाशंकर जोशी। तो ये किसको रिलेट करते हैं? गंगोत्री को। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा मैच द कॉलम। तो इसमें राष्ट्र प्रेम का भाव। तो ये किसको मैच करेगा? भारतेंदु युग को। नेक्स्ट है खड़ी बोली का विकास। तो ये खड़ी बोली का विकास कब हुआ? द्विवेदी युग में। नेक्स्ट है कल्पना की प्रधानता। तो ये इसका आंसर क्या आएगा हमारा? कल्पना की प्रधानता सी वाला। तो इसका आएगा हमारा छायावाद। नेक्स्ट है यथार्थ का चित्रण। तो यथार्थ का चित्रण कब हुआ? प्रगतिवाद। नेक्स्ट है हमारा नई उपमानों का प्रयोग। तो नए उपमानों का प्रयोग हमारा क्या आएगा? प्रयोगवाद से। नेक्स्ट है हमारा लास्ट मैच द कॉलम है इसका, कागज़ का एक पन्ना। तो चौथे का जो आंसर हमारा कागज़ का एक पन्ना, तो वो किसके समान है? चौकोर खेत के समान है। नेक्स्ट हमारा रुबाइयाँ। तो ये एक हमारा छंद है। नेक्स्ट है गज़ल। तो गज़ल हमारा क्या है? एक शेर है। नेक्स्ट है नए बिंब का अपमान। तो ये हमारा क्या है? उषा है, नए बिंब का अपमान। नेक्स्ट है गीत। तो गीत हमारा क्या है? हलावाद है। उसके बाद में और भी यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। तो ये 2-2 मार्क्स के हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद प्रिपेयर करना है। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव जो MCQ वगैरह हैं वो सब आपको दे रहा हूँ। तो इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए इन सबको आपको करना है। और अगर नहीं होते तो आप कमेंट करके बताना, तो फिर हम लोग कर लेंगे। उसके बाद में इकाई 2 है हमारा, जिसमें हम लोग गद्य खंड पढ़ने वाले हैं। तो इसमें से 17 मार्क्स का आएगा और 6 मार्क्स के हमारे 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो इकाई 2 का हमारा सही विकल्प में पहला है, भक्तिन रेखा चित्र में वर्णित पंचायती के संबंध में निम्नलिखित कथाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 अयोग्य है। दूसरा है पंचायतें गूंगी और लाचार हैं। तीसरा है अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है? केवल एक। ठीक है, नहीं, इसका आंसर हमारा कौन सा सही है? पहला भी सही है और दूसरा भी है, तो केवल 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, निबंध बाजार दर्शन में पैसे को कहा गया है। तो पैसे को हमारा क्या कहा गया है? पावर कहा गया है, यानी पावर है। तीसरा है हमारा बाजारूपन से अभिप्राय है। तो बाजारूपन से हमारा क्या अभिप्राय है? तो बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लाना हम लोग क्या कहते हैं? बाजारूपन। नेक्स्ट है हमारा चौथा, पहलवान के गांव में बीमारी फैल गई थी। तो पहलवान के गांव में बीमारी कौन सी फैल गई थी? मलेरिया और हैज़ा फैल गया था। नेक्स्ट है हमारा पाँचवा, तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। तो कौन से नामी पहलवान को हराया था? तो इसका आंसर है काला खां को।
नेक्स्ट हमारा छठवां, बाजार के जादू की ओर सबसे ज़्यादा आकर्षित इंद्री है, तो सबसे ज़्यादा आकर्षित इंद्री हमारी कौन सी है? आँख, क्योंकि यही सब कुछ बाजार में देखती है। नेक्स्ट हमारा सातवां, पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख किया गया है? तो ये कौन सी ऋतु का किया गया? शीत ऋतु का। नेक्स्ट आठवां, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि वही है जो क्या क्या करता है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अनासक्त योगी रह सके, या मस्त और बेपरवाह रह सके, या छंद और तुक जोड़ सके। तो इनमें से कौन सा हमारा सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा अनासक्त योगी रह सके और मस्त और बेपरवाह रह सके। मतलब इसका आंसर हमारा क्या आएगा? जो आठवां होगा, तो आठवें का आ जाएगा हमारा 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में हमारा नवा, तो इसमें क्या है? शिशिर के फूल निबंध के आधार पर शिरीष के फूल और शिरीष के फल में क्या अंतर है? तो इसमें लिखा हुआ है, शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना जाता है तथा शिरीष के फल जितने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। दूसरा है, शिरीष का फूल केवल भौरों के पदों को कोमल द्वारा सहन कर सकते हैं तथा शिरीष के फल केवल पक्षियों का दबाव सह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा सही है? तो इसमें से केवल हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 10वां, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? तो बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? तो इसका आंसर है हमारा जातिवाद। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है? जातिवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। दूसरा है, मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देता है। तीसरा है हमारा, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता देती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? केवल जो हमारा 1 और 2 है वो कथन हमारा सही है। 12वां हमारा, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज की स्थापना के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए हमारा क्या जरूरी है? स्वतंत्रता भी जरूरी है, समानता भी है और भाईचारा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। 13वां क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है? तो ये किस विधा पर आधारित है? हमारी उपन्यास। 14वां है हमारा, गांव की भाषा संस्कृति और वहाँ की लोक जीवन को उजागर करने वाले साहित्यकार कौन से हैं? तो ये हमारे कौन से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है हमारा 15, भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है? तो किससे नहीं है? कानून से नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सत्य सत्य। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन के सत्य निष्ठा ने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया है। तो भक्तिन के सत्य निष्ठा ने उसे सत्यवादी हरिश्चंद्र बना दिया, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। नेक्स्ट है हमारा, लक्ष्मण की माता का नाम अंजना था, तो ये भी हमारा कैसा है? असत्य है। तीसरा हमारा, भारत सरकार द्वारा जैनेन्द्र कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये हमारा सत्य है। चौथा हमारा, श्रृंखला की कईयाँ निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे हैं, तो ये भी हमारा सत्य है। पांचवा हमारा, संस्मरण विधा में काल्पनिकता का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। छठवां हमारा, जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। सातवां, लुट्टन का पालन पोषण उसकी सास ने किया था, तो ये भी हमारा क्या है? सत्य है। आठवां हमारा, अमलतास को आरोग्यवध भी कहा जाता है, तो ये हमारा सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का, तो इसमें हमारा क्या है? कर्णाट राज्य की प्रिया विजिका देवी कालिदास और कबीर की उत्तरिक्त या अतिरिक्त किसी को भी कभी स्वीकार नहीं करती। तो जो कर्णाट राज्य की प्रिया विजिका देवी कालिदास और कबीरदास के अतिरिक्त किसी को भी कभी स्वीकार नहीं करती थी, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। नेक्स्ट हमारा 10वां, श्रीष के फूल निबंध के अंत श्रीष की तुलना सुमित्रा नंदन पंत से की गई है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या है? असत्य है। 11वां हमारा, दूध और दही के मिश्रण को भाईचारे का प्रतीक माना गया है, तो ये क्या हमारा? सत्य है। 12वां हमारा, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन बालक भीमराव का है, तो ये हमारा कैसा? सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो इसमें हमारा पहला है, लुट्टन को अपना गुरु मानता था। तो लुट्टन अपना गुरु किसको मानता था? ढोलक को। दूसरा हमारा, समान ज़रूरत के हिसाब से नहीं के हिसाब से आता है। तो समान किसके हिसाब से आता है? परचेजिंग पावर के हिसाब से आता है। दूसरा हमारा, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। चौथा हमारा, भक्तिन के पिता का नाम था। तो भक्तिन के पिता का क्या नाम था? शूरमा। नेक्स्ट है पांचवा हमारा, मनुष्य अपनी मनोप्रकृति के कारण अनावश्यक खरीदारी करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आर्थिक मनोप्रकृति के कारण। नेक्स्ट हमारा छठवां, बाजार दर्शन पाठ में कभी चर्चा की गई है। तो इसमें कवि ने किसकी चर्चा की गई है? ग्राहक की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है हमारा सातवां, कुत्ते शरीर को सिकोड़कर जाड़े के डेरी में सो गए हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? राख की डेरी में सो गए हैं। आठवां हमारा, गद्य में काव्य की सी भाव प्रवणता आत्मपरकता और विषम प्रधानता में पाई जाती है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? ललित निबंध। नेक्स्ट हमारा नाइन्थ, मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। तो इसका आदान प्रदान का क्या नाम है? लोकतंत्र। नेक्स्ट हमारा 10वां, रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहा जाता है। तो रेखा चित्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्केच। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। तो ये भी हम फटाफट देख लेते हैं, इसका हमारा क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? तो पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है? लुट्टन सिंह। दूसरा हमारा, आधुनिक युग में प्रेमचंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रेमचंद्र के रूप में किसे जाना जाता है? जैनेन्द्र कुमार को। तीसरा है हमारा, साहित्यकारों की निकटता, आत्मीयता और प्रभाव का कलात्मक उद्देश्य महादेवी वर्मा की किस रचना में मिलता है? तो किस में मिलता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा पथ के साथी में। नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, सेवा धर्म में भक्तिन किस में पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है? तो ये किस पौराणिक देवता से करती है? हनुमान जी से। पांचवा हमारा, साहित्य में नवजागरण काल किस युग से संबंधित है? तो ये किस युग से संबंधित है? भारतेंदु युग से। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी गद्य में उत्कर्ष का सूर्योदय किस युग को कहा जाता है? तो ये किस युग को कहा जाता है? द्विवेदी युग को कहा जाता है। सातवां हमारा, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो फिजूल सामान के फिजूल समझने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? संयमी कहते हैं। जो फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोग होते हैं उन्हें संयमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आठवां, श्रीस अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? तो श्रीस अपने लिए रस कहाँ से प्राप्त करता है? वायुमंडल से प्राप्त करता है। नाइन्थ हमारा, प्राचीन कर्नाटक राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम क्या है? हमारा कर्नाटक है। नेक्स्ट हमारा, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? इस पंक्ति में अवधूत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किसके लिए किया गया है? महात्मा गांधी जी के लिए। नेक्स्ट हमारा 11वां, श्यामनगर में दंगल में लुट्टन ने किसे हराया था? तो इसने किसे हराया था? चांद खां को हराया था। नेक्स्ट हमारा 12वां, विख्यात भाषण एनिहेलिना ऑफ कास्ट 1936 को पुस्तिका के रूप में वितरित किया गया है। इस पुस्तिका के लेखक कौन थे? तो इसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में हमारा पहली सही जोड़ी है भक्तिन। तो भक्तिन हमारा किसको आएगा? स्मृति के रेखा है। नेक्स्ट हमारा बाजार दर्शन, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? जैनेन्द्र कुमार जी के। नेक्स्ट हमारा पहलवान की ढोलक, तो ये एक हमारा क्या है? कहानी है। शिरीष के फूल, तो जो हमारा शिरीष के फूल है ये किसके द्वारा लिखा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट हमारा मैला आंचल, तो ये किससे आया है? आंचलिक उपन्यास से। नेक्स्ट हमारा सेकंड निबंध, तो निबंध हमारा किसको रिलेट करेगा? तो यह अशोक के फूल, ये एक हमारा निबंध है। संस्मरण, तो ये हमारा क्या है? उपविधा है। तीसरा है हमारा कहानी, तो कहानी हमारा किसको रिलेट करेगा? ये आएगा हमारा उसने कहा था। नेक्स्ट है हमारा समालोचन, तो समालोचन हमारा किसको करेगा? रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट है हमारा उपन्यास, तो उपन्यास हमारा किसको रिलेट करेगा? परीक्षा गुरु को। नेक्स्ट हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो इसमें है हमारा कवि वचन सुधा, तो कवि वचन सुधा किसको मैच करेगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। नेक्स्ट है हमारा हिंदी प्रदीप, तो ये किसको मैच करेगा? बालकृष्ण भट्ट को। नेक्स्ट है आनंद कादम्बिनी, तो जो आनंद कादम्बिनी है वो हमारा किसको रिलेट करेगा? बद्री नारायण चौधरी जी को। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण,
तो ब्राह्मण हमारा किसको रिलेट करेगा, तो ये करेगा हमारा प्रताप नारायण जी को। और लास्ट हमारा सरस्वती, तो सरस्वती हमारा किसको रिलेट करेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। उसके बाद में चौथा है हमारा मैच द कॉलम मुंशी प्रेमचंद्र, तो मुंशी प्रेमचंद्र कौन है, कथा सम्राट है। जयशंकर प्रसाद, तो ये कौन से, नाटक सम्राट है। रामचंद्र शुक्ल, तो ये कौन है, निबंध सम्राट है। नेक्स्ट हमारा महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा हमारे कौन से, वेदना और करुणा से भरे हुए। नेक्स्ट है राहुल सक्रांतन, तो इनका हमारा क्या आएगा, यात्रा वृतांत है। उसके बाद में हमारा पांचवा कलम का सिपाही, तो ये किसको कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र जी। नेक्स्ट है हमारा एक घूंट, तो ये क्या है, हिंदी की पहली एकांकी है। नेक्स्ट है इंदुमती, तो इंदुमती क्या है, हिंदी की पहली कहानी। जो हमारा एक घूंट है तो ये हिंदी की पहली एकांकी है और इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक युग की मीरा, तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। और उसके बाद में नेक्स्ट है व्यंग्यकार, तो व्यंग्यकार किसको कहा जाता है, हरिशंकर परसाई जी को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये तो आप लोगों को खुद ही करने हैं, क्योंकि इसको कराएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इकाई नंबर 3। तो इकाई नंबर 3 है हमारा बितान से, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्या है, सही विकल्प चुनिए। सिल्वर बेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है, तो जो सिल्वर बेडिंग है उस कहानी की मूल संवेदना क्या है, पीढ़ी का अंतराल। नेक्स्ट हमारा सेकंड, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनमें एक द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं। सेकंड है हमारा, वे एक आदर्श व्यक्ति हैं और नए नए विचारों को अपनाने से परहेज नहीं करते। थर्ड है हमारा, वे परंपरागत दर्रे पर चढ़ने के कारण बदलाव पसंद नहीं करते। तो इनमें से हमारा कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से हमारा पहला और तीसरा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी, पहला और तीसरा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते हैं, तो यशोधर बाबू अपने परिवार से सम्मान करें ऐसी अपेक्षा करते हैं। चौथा हमारा, यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे, तो यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे, तो बॉयज सर्विस के पद पर नियुक्त हुए थे। पांचवा हमारा, यशोधर बाबू की दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी, तो ये कब हो गई थी, जब वो सब्जी लेकर के घर पहुँचे। नेक्स्ट हमारा छठवां, आनंद यादव की कक्षा में मॉनिटर का क्या नाम था, तो आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था, तो उनका नाम था बसंत पाटिल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सातवां, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो जो जूझ उपन्यास है वो मूलतः हमारा किस भाषा में लिखा गया है, मराठी। आठवां हमारा, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है, तो जो जूझ उपन्यास है वो हमारा किस शैली में लिखा गया है, आत्म कथात्मक। नाइन्थ हमारा, आनंद की माँ के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों गुर्राने लगते थे, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पढ़ाई की बात करने पर। नेक्स्ट हमारा 10वां, क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है, या गलती से इस कक्षा में बैठे हो। उपर्युक्त कथन कक्षा में किसने किससे कहा, तो क्या नाम है मेहमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठा है, ये कथन किसने किसके लिए कहा गया है, तो ये चौहान के लड़के ने आनंद से कहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी इसका आंसर भी आएगा, चौहान के लड़के ने आनंद से कहा है। नेक्स्ट है 11वां, अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है, तो अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है, यात्रांत, वृत्तांत और रिपोर्ट के रूप में। नेक्स्ट हमारा 12वां, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, तो ये किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है, दिल्ली के संग्रहालय में। 13वां हमारा, नई कुएं, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक ओम थानवी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है, तो इनमें से किसकी संज्ञा दी गई है, जल संस्कृति की। 14वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, सौंदर्यबोध। नेक्स्ट है हमारा 15वां, तो 15वां हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी, यह बात
खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित होती है? तो किससे होती है? सूती वस्त्र से। नेक्स्ट है 16वां, सारे गांव भर में लेखक के घर सबसे पहले कोल्हू चलता था। इस संदर्भ में दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो केवल जैसे इसमें अलग अलग है, उनके गुड़ की मांग बहुत ज़्यादा होने तथा अच्छी आमदनी के लिए, या फिर उन गुड़ बहुत अच्छा नहीं था अतः बाजार में ज़्यादा गुड़ आ जाने पर उनके गुड़ का कोई नहीं खरीदता था। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? केवल बा वाला, मतलब सेकंड वाला सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्न कथनों के सत्य सत्य। तो पहला हमारा क्या है? लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को कृष्णनंदा का मानस पुत्र कहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? सत्य है। सेकंड हमारा यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करें वाली बात चुभ गई। तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। सेकंड है हमारा यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी। तो ये सत्य है। चौथा, यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे। तो सत्य है। पांचवा हमारा जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। तो ये भी हमारा असत्य है। छठवां हमारा लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया। तो ये हमारा क्या? सत्य है। सातवां हमारा लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की। तो ये भी हमारा कैसा है? सत्य है। आठवां है हमारा लेखक के पिता का नाम रत्नापा था। तो ये भी सत्य है। 9वां क्वेश्चन है हमारा मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक का राजस्थान का ख्याल आया। तो ये भी सत्य है। 10वां हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद की फल उगाई जाती थी। तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा सिल्वर वेडिंग के कथांक को अपना आदर्श मानते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कृष्णनंदा। सेकंड हमारा सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया। तो उन्होंने अपने पिता को उपहार में क्या दिया? ऊनी ड्रेसिंग गाउन। नेक्स्ट है थर्ड, सौंदलगेकर भाषा विषय के शिक्षक थे। तो ये किस भाषा के शिक्षक थे? मराठी भाषा के। चौथा हमारा शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंद को सवेरे बजे तक खेत में काम करना पड़ता था। तो सवेरे कितने बजे तक? 11 बजे तक। पांचवा हमारा आनंद के कक्षा अध्यापक का नाम था। तो आनंद के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? तो इसका आंसर आ जाएगा मंत्री। छठवां हमारा भग्न इमारत में खंबे हैं। तो इसमें कितने खंबे हैं भग्न इमारत में? तो इसका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट है 7वां, यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे। तो यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊं के। 8वां हमारा मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है।
फणेंद्र यादव हमारे कौन है, मराठी साहित्यकार हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा कृष्णानंदन पांडे। तो कृष्णानंदन पांडे ये हमारा किसको मैच करेगा, तो ये करेगा हमारा कृष्णनंदा जी को। नेक्स्ट है हमारा भूषण। तो भूषण जो है हमारा वो किसको मैच करेगा, तो यशोधर बाबू का साला। नेक्स्ट है हमारा पहाड़गंज। तो जो तीसरा है हमारा पहाड़गंज, ये हमारा किसको मैच करेगा, तो ये सब्जी बाजार को मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा चौथा ग्रीस। तो ग्रीस हमारा किसको मैच करेगा, तो ये करेगा हमारा यशोधर बाबू को। नेक्स्ट है हमारा पांचवा ड्रेसिंग गाउन। तो जो ड्रेसिंग गाउन है वो क्या है, एक उपहार है। और लास्ट है हमारा मनोहर श्याम जोशी। तो मनोहर श्याम जोशी हमारा किसको मैच करेगा, सिल्वर पैडिंग को। उसके बाद में एक और मैच द कॉलम है, तो इसमें है भग्न इमारत। तो ये हमारा किसको मैच करेगा, सचिवालय को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ज्ञानशालाएँ। तो ज्ञानशालाएँ हमारा किसको मैच करेगा, तो कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज को। नेक्स्ट है बड़ा घर। तो बड़ा घर हमारा किसको मैच करेगा, तो उपासना केंद्र को। नेक्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता। तो ये क्या है, समाज पोषित को मैच करेगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इकाई 4, जिसमें हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम देखने वाले हैं। तो इसको अभिव्यक्ति और माध्यम कुल आवंटित अंक इसके कितने हैं, 7, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे हमारे 5। तो निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला हमारा इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसके दृश्य एवं प्रिंटिंग दोनों माध्यमों से खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल हो जाती है। और नेक्स्ट है, इससे न केवल खबरों का संप्रेषण पुष्टि सत्यापन ही होता है बल्कि खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट का बी हो जाएगा, केवल आ वाला सही है। नेक्स्ट है सेकंड, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया। तो जो वर्तमान छापेकार है इसका किसने किया है, गुटेनबर्ग ने। तीसरा है हमारा समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रभावशाली है। तो कौन सी हमारी उल्टा पिरामिड शैली सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। चौथा है क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है। तो ये किस प्रकार का प्रसारण है, सीधा प्रसारण है। पाँचवा हमारा निम्नलिखित में से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो इनमें से नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा समय का बंधन। छठवां हमारा निम्नलिखित में से किसका संबंध कविता से नहीं है। तो इनमें से हमारा किसका संबंध कविता से नहीं है, वाद्य यंत्र का। नेक्स्ट हमारा सातवां, कहानी मानव मन की किन वृत्तियों को शांत करती है। तो ये किन वृत्तियों को शांत करती है, तो हमारा आ जाएगा जिज्ञासा और उत्सुकता को। नेक्स्ट है हमारा आठवां, कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है। तो कहानी का पहला तत्व किसको माना गया है, कथानक को। नाइन्थ है हमारा रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है, संवाद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा संवाद भी महत्वपूर्ण है और ध्वनि का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा ए और डी। 10वां हमारा विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नया सोचने और नया लिखने से। नेक्स्ट है सेकंड, इन कथनों के सत्य सत्य दीजिए। तो पहला हमारा भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में लगाया गया। तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। सेकंड हमारा समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। थर्ड हमारा पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। तो ये हमारा थर्ड वाला कैसा है, सत्य है। चौथा है हमारा कविता का अनिवार्य तत्व लय है। तो ये भी हमारा कैसा है, सत्य है। पांचवा हमारा प्रतिशोध के सशक्त माध्यम रंगमंच हैं। तो ये भी हमारा सत्य है। छठवां हमारा कथानक का स्वरूप प्रारंभ मध्य और अंत में विभक्तिगत होता है। तो ये भी हमारा सत्य है। सातवां हमारा कहानी घटनाओं में यथार्थ का मिश्रण करता है। तो ये हमारा गलत है। आठवां क्वेश्चन है हमारा कहानी और नाटक मिली जुली विधा है। तो इसका आंसर हमारा कैसा, असत्य है। नेक्स्ट है नाइन्थ, रेडियो नाटक के 3 अंग होते हैं। तो जो हमारा रेडियो नाटक होता है उसके 3 अंग होते हैं, यह सत्य है। 10वां हमारा अप्रत्याशित विषय पर लिखने के पूर्व विषय के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। तो ये हमारा सत्य है। उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला हमारा क्या, उल्का पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बटा होता था। तो कितने में, 3 में। सेकंड हमारा टेलीविज़न के लिए खबर लेखन की मौलिक शर्त क्या है। तो इसकी मौलिक शर्त है दृश्य के साथ साथ लेखन। तीसरा हमारा तथ्यों सूचनाओं तथा आंकड़ों की गहनी छानबीन करने
वाली रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? इन डेप्थ रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा चौथा, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली मूक फिल्म हमारी कौन सी मानी जाती है? तो ये राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पाँचवा, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस प्रकार की भाषा आवश्यक मानी है? तो इन्होंने किस प्रकार की भाषा को आवश्यक माना हुआ है? चित्रात्मक भाषा को। छठवां हमारा, नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंग की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। सातवां हमारा, भारत में कौन सा ग्रंथ कहानियों की दृष्टि से लोकप्रिय है? तो कौन सा है? पंचतंत्र। आठवां हमारा, कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? तो ये कौन सी है? अच्छी कहानी पढ़ना। नेक्स्ट है नाइन्थ, अंधा युग रचयिता कौन है? तो अंधा युग के जो रचयिता हैं वह हमारे धर्मवीर या धर्मवीर भारती। 10वां है हमारा, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट की। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर इसी PDF को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इसको ये PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, नहीं तो विमर्श पोर्टल से भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ले सकते हो। और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि आपको और भी ऐसी दूसरे सब्जेक्टों की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता दुनिया के साथ आरंभ हुई? तो ये दुनिया में वेब के साथ आरंभ हुई। नेक्स्ट हमारा सेकंड, समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय सीमा को कहा जाता है? तो आखिरी समय सीमा को समाचार पत्र प्रदर्शित करने में क्या कहा जाता है? डेडलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, खबर को संपूर्णता के साथ प्रस्तुत करने वाले को कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? एंकर पैकेज कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा, भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये किसको जाता है? दादा साहब फाल्के को जाता है। पांचवा हमारा, कविता का मूल तत्व है? तो जो कविता होती है उसका हमारा मूल तत्व क्या है? तो इसका आएगा आंसर हमारा संवेदना। छठवां हमारा, नाटक के संवाद हमेशा और होने चाहिए? तो नाटक के संवाद हमेशा कैसे होना चाहिए? छोटे और प्रभावशाली होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सातवां, तो सातवां हमारा क्या है? ईदगाह कहानी के लेखक हैं? तो जो हमारा ईदगाह है इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। आठवां हमारा, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या होती है? तो रेडियो नाटक में जो पात्र होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत कम होते हैं। नाइन्थ है हमारा, आधुनिक कहानियों को कहते हैं? तो आधुनिक कहानियों को हम लोग क्या कहते हैं? आख्यायिका। 10वां हमारा, घटनाओं के तंतु जाल को कहते हैं? तो घटनाओं के तंतु जाल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग कथानक या कथनाक। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी। तो पहला है हमारा सही जोड़ी में संपादकीय, तो ये हमारा किसको रिलेट करेगा? समाचार पत्र की आवाज़ को। दूसरा है हमारा फ्रीलांसर, तो ये आएगा अलग अलग अखबारों में लेखक। तीसरा है हमारा ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो हमारा किसको करेगा? 1936 से। नेक्स्ट है भारत का पहला छापाखाना, तो भारत का पहला छापाखाना हमारा कब से हुआ? 1956। नेक्स्ट है पहली मूक फिल्म, तो पहली मूक फिल्म हमारी कब आई थी? तो आई थी 1913 में। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड वाला, तो इसमें है हमारा शब्दों का मेल जोल, तो ये हमारा कहाँ पे होता है? शब्दों का मेल जोल, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है कविता में। नेक्स्ट है आंतरिक लय, तो आंतरिक लय हमारा किस में होता है? छंद में। थर्ड है हमारा दृश्य काव्य, तो दृश्य काव्य किस में होता है? नाटक में। फोर्थ है हमारा नाटक का प्राण तत्व, तो ये हमारा क्या है? संवाद। पांचवा हमारा शिक्षाप्रद कहानियाँ, तो ये कौन सी हैं? पंचतंत्र। थर्ड है हमारा मैच द कॉलम, अभिनेता, तो अभिनेता हमारा कहाँ होता है? नाटक में। नेक्स्ट है हमारा वॉइस ओवर, तो वॉइस ओवर कहाँ होता है? हमारा स्वागत सत्कार में। थर्ड है रेडियो नाटक, तो ये हमारा क्या है? ध्वनि नाटक है। नेक्स्ट है हमारा आत्मपरण शैली, तो आत्मपरण शैली हमारा कहाँ आएगा? अप्रत्याशित दृश्यों पर। नेक्स्ट है उल्का प्रामिड शैली, तो ये हमारा कहाँ आएगा? समाचार लिखने की शैली पर। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग नीचे की तरफ आते जाएंगे, तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनको आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा इकाई 5 काव्यबोध, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए, और इसमें से हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वास्तुनिष्ठ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दुर्मिल सवैया छंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन लक्षणों का होना आवश्यक है? पहला, इसमें से प्रत्येक चरण 23 वर्ण होते हैं। दूसरा हमारा, हर चरण में 7 भग्न और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तीसरा है, प्रत्येक चरण में 8 सगण के योग से 24 वर्ण होते हैं। तो इसका हमारा पहले का सही आंसर क्या आएगा? तो इसका आएगा हमारा
केवल ई। नेक्स्ट है हमारा ई वाला, इसमें सही है। सेकंड है श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो इसमें से हमारा क्या है, उपर्युक्त पंक्ति का अनुवाद पहचानिए। तो ये हमारा अनुवाद किसका है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा करतल युगल मलना। नेक्स्ट हमारा तीसरा, यशोदा हरि पालने झुलावें, लहरावें दुलारवें, जोड़ सोई कुछ गावें। उपर्युक्त पंक्ति में आश्रय की चेष्टा को दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो इसमें से हमारा कौन सा आसन सही है, तो इसका है हमारा कृष्ण को पालने में झुलाना। चौथा है हमारा निम्नलिखित वाक्यों में निहित अलंकारों की पहचान कर अलंकारों का सही क्रम दीजिए, दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पहला है मुख चंद्रिका के समान, दूसरा है मुखमानी चंद्रमा है, तीसरा है हमारा मुखी चंद्रमा है। तो इसके अलंकारों का जो हमारा क्रम है वो हमारा कौन सा है, तो इसका हो जाएगा हमारा पहला जो अलंकार है हमारा मुख चंद्रमा के समान, ये उपमा है। दूसरा है मुख मानो चंद्रमा, ये उत्प्रेक्षा है। और तीसरा है मुख के चंदन, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा है हमारा वाणी में आग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत कविता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है कवि की वाणी शीतल है परंतु उनके मन में विरोध के भाव हैं। दूसरा हमारा पंक्ति में विरोध ना होते हुए भी विरोध का अभाव है। और ई है हमारा पंक्ति में उपमेय और उपमान के मध्य भ्रम प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, केवल ई हमारा सही है। छठवां है हमारा कविता छंद की लय के आधार पर इसे निम्न में से और क्या कहा जा सकता है। तो कविता की छंद की लय के आधार पर इसे निम्न में से और क्या कहा जा सकता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा मनहरण। सातवां हमारा चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहे किस प्रकार के छंद हैं। तो दोहे हमारे किस प्रकार के छंद हैं, अर्ध सममात्रिक। तो नेक्स्ट हमारा आठवां माध्यम कर्तव्य माधुर्य कर्तव्य गुण किन रसों में पाया जाता है। तो जो हमारा माधुर्य कर्तव्य गुण होता है ये किस में पाया जाता है, श्रृंगार रस में। नाइन्थ है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का प्रतीक नहीं है। तो इनमें से शक्ति का प्रतीक कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा प्रसाद। दसवां हमारा निम्नलिखित में से क्या लक्षण में शामिल नहीं है। तो इनमें से हमारा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा व्यंग्यार्थ। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, मैं भ्रांतिकार अलंकार होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से भ्रांतिकार के उपर्युक्त उदाहरण का चयन कीजिए। तो भ्रांतिकार जो अलंकार है उसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी, यानी चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी। 12वां है हमारा श्रृंगार रस के प्रभाव पर विचार कीजिए तथा असंगत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 12वें वाले का जगत की निस्सारता भाव। उसके बाद में नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला हमारा क्या है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक। दूसरा हमारा आत्म परिचय कविता किस शैली में लिखी गई है। तो ये किस में लिखी गई है, गीति शैली में। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा तीसरा दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश। चौथा हमारा तैरती सांझ में कौन सा अलंकार है। तो तैरती सांझ में हमारा कौन सा है, मानवीयकरण। पांचवा हमारा 40 चौपाई वाली रचना को क्या कहा जाता है। तो 40 चौपाई वाली रचना को क्या कहते हैं, चालीसा कहते हैं। छठवां हमारा दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है। तो दोहे को उल्टा करने से हमारा सोरठा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7वां संचयी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है। तो ये कितनी मानी जाती है, 33। 8वां हमारा 22 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहा जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सवैया कहते हैं। 9th है हमारा काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है, 3। नेक्स्ट है हमारा व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट है हमारा 11वां कविता में रुकने एवं आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं। तो रुकने और आगे बढ़ने के नियम को हम क्या कहते हैं, लय कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हमारा क्या है, पहला है जब यह निश्चय
ना हो कि उपमेय वास्तव में उपमेय है या उपमान है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो इस जगह पर हमारा संदेह अलंकार होता है। दूसरा हमारा रुबाई उर्दू और फारसी की लेखन शैली है जिससे भी कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग छंद कहते हैं। तीसरा हमारा गज़ल में लिखी जाने वाली हर लाइन या पंक्ति कहलाती है, तो गज़ल में लिखी जाने वाली हर लाइन और पंक्ति क्या कहलाती है? मिसरा कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, गज़ल में लिखे जाने वाले हर दो मिसरे के समूह को क्या कहते हैं? तो हर दो मिसरे वाले समूह को हम लोग शेर कहते हैं। पांचवा हमारा, जो गज़ल काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न कर देता है वह हमारा क्या कहलाता है? तो वह हमारा ओज गुण कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां, आश्रय की चेष्टाओं कहलाती है, तो आश्रय की हमारी चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। सातवां हमारा, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों का उल्लेख किया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? भरत मुनि ने कौन से रसों का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8। आठवां हमारा, अचेतन प्रकृति के कवि मानवीय भाव के माध्यम से जब चेतन कर देता है तो वह अलंकार कहलाता है, तो वह हमारा कौन सा अलंकार कहलाता है? मानवीयकरण। 9th हमारा, मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद को कहते हैं, तो मात्राओं की संख्या पर आधारित छंदों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका आएगा मात्रिक छंद कहते हैं। 10वां हमारा, जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव उत्पन्न हो वहाँ रस होते हैं, तो वहाँ हमारे कौन से रस होते हैं? वात्सल्य रस होते हैं। नेक्स्ट हमारा 11वां, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले निर्वेद, शंकर, हर्ष आदि भाव कहलाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। 12वां हमारा, जिस काव्य के प्रत्येक पद स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण हो वह किस श्रेष्ठ की श्रेणी में आता है? तो वह किसकी श्रेणी में आता है? तो मुक्तक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है हमारा, अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, तो ये हमारा कैसा है? सत्य है। दूसरा है हमारा, जो अलंकार शब्द या अर्थ दोनों का आश्रित रहकर दोनों को चमककृत करते हैं वहाँ अर्थ अलंकार होते हैं, तो दूसरा हमारा कैसा है? असत्य है। तीसरा हमारा, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग से संबंध ओज काव्य गुण में है, तो ये हमारा तीसरा कैसा? सद है। नेक्स्ट हमारा, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ व्यंजन शब्द शक्ति होती है, तो ये कैसा है? हमारा असत्य है। 5वां हमारा, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक को उद्दीपन कहते हैं, तो ये हमारा कैसा? 5वां सत्य है। 6वां हमारा, कवि एक मात्रिक छंद है, तो जो कवित है एक मात्रिक छंद है, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। 7वां हमारा, सोरठा छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये हमारा कैसा है? 7वां असत्य है। 8वां हमारा, कविता का आभूषण अलंकार है, तो ये सत्य है। 9th हमारा, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये भी हमारा सत्य है। 10वां हमारा, ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो ये हमारा कैसा है? असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी यानी मैच द कॉलम, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं मैच द कॉलम को। तो पहला है हमारा मैच द कॉलम में रसराज, तो रसराज हमारा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। कैमरे में बंद अपाहिज, तो ये हमारा क्या है? एक मुक्तक छंद है। नेक्स्ट है थर्ड हमारा वात्सल्य, तो वात्सल्य हमारा क्या है? 10वां रस है। नेक्स्ट है हमारा चंद्रकला, तो जो हमारा चंद्रकला है वो उसमें हमारा क्या है? दुर्मिल हो जाएगा, इसका आंसर हमारा दुर्मिल सवैया। रस के अंग, तो रस के अंग कितना होते हैं? हमारे 4 होते हैं। दूसरा हमारा मैच द कॉलम है कवित छंद, तो कवित छंद का हमारा क्या हो जाएगा? 31 वर्ण, तो आएगा हमारा तीसरे को। नेक्स्ट है हमारा घनाक्षरी छंद, तो ये हमारा 32 वर्ण को आएगा। तीसरा हमारा दोहा छंद, तो दोहा छंद में हमारी कितनी मात्राएं होती हैं? 24। नेक्स्ट हमारा चौपाई छंद, तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। 5वां हमारा मतंगयन छंद, तो इसमें कितना होते हैं? 23 वर्ण होते। उसके बाद में थर्ड है हमारा कोमल कांत पदावली, तो ये कौन सा गुण है? मधुरेय गुण है। नेक्स्ट है हमारा चंपू काव्य, तो ये हमारा कौन सा है? दूसरे का, तो ये आ जाएगा हमारा गद्य पद्य मिश्र। तीसरा हमारा महाकाव्य, तो महाकाव्य हमारा कौन सा है? सर्वोज्ञबद्ध है। नेक्स्ट हमारा रति, तो रति हमारा क्या है? श्रृंगार रस है।
नेक्स्ट है हमारा शोक, तो ये हमारा कौन सा रस है, करुण रस है। उसके बाद में ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, तो इन लोगों को आपको खुद को करना है। नेक्स्ट है हमारा 6वां इकाई भाषा बोध, इसमें से भी 5 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। ये हिंदी की वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो गई बाकी की वीडियो से, इसको आपको बार बार देखना है क्योंकि हिंदी में टॉपिक भी बहुत सारे हैं, इस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बुक भी अलग अलग हैं, 3 टाइप की बुक हैं कि हमारी एक कविताओं की हो गई और एक हमारा गद्य पाठ हो गया और एक हमारा वो हो गया अलग से ही बुक है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेंथी पोर्शन जा रहा है। आप जितनी बार देखोगे आपको उतना ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है ताकि हमें पता चल सके और कौन कौन से चेंजेस करके हमें और अच्छा देना है। तो पहला आ जाते हैं हम लोग इसके सही विकल्प पे। तो पहला कौन सा है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका क्या है, जुबान का पक्का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा है, तो इनमें से कौन सा एक मुहावरा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा है, तो घी के दिए जलाना, इसमें से हमारा कौन सा एक मुहावरा है। नेक्स्ट हमारा 3rd, तन पर नहीं लता पान खाए कहलाता, सॉरी तन पर नहीं लता पान खाए कलकत्ता का अर्थ है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, झूठा दिखावा करना। 4th है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने गुण हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने गुण हैं, 8। नेक्स्ट हमारा 5वां, वह फटाफट गाड़ी पर चढ़ गया, इसमें फटाफट क्या है, तो इसमें हमारा फटाफट क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा 6वां, यह लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं, पंक्ति में दिन भर क्या है, तो यह लड़के दिन भर ऊधम मचाते हैं, पंक्ति में दिन भर क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है 7वां, जिन शब्दों के लिखित स्रोत नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो जिनके लिखित स्रोत नहीं होते उनको हम लोग देशज कहते हैं। 8वां हमारा संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन आए शब्द हैं हमारे, तो उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। 9th हमारा एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हमारा निषेधात्मक वाक्य है। नेक्स्ट हमारा 10वां, कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो जो कंधा शब्द है इसका क्या है, हमारा स्कंद तत्सम रूप है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है हमारा इसमें संदेश या संभावना प्रकट करने वाले वाक्य कहलाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, संदेशवाचक। ठीक है, तो इसका पहले का हमारा क्या हो जाएगा, ये संदेहवाचक संकेतवाचक, तो ये इसका हमारा क्या आ जाएगा, संदेशवाचक वाक्य होगा विशेष का। नेक्स्ट हमारा 2nd, जिन वाक्यों में आज्ञा का भाव होता है वे वाक्य होते हैं, तो जिनमें आज्ञा का भाव होता है उन्हें हम आज्ञावाचक कहते हैं। एक क्रिया से दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं, तो एक क्रिया से दूसरी पर रहने वाले, तो इसको हम कहते हैं संकेतवाचक। नेक्स्ट है हमारा 4था, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के में होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 4थे का, तो ये आएगा आदि। नेक्स्ट हमारा 5वां, माँ द्वारा सीखी गई भाषा को कहते हैं, तो इसको हम लोग माँ द्वारा सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। 6वां हमारा सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, तो जो सरकारी कामकाज होती है इसकी भाषा हमारी क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। 7वां हमारा का प्रयोग हमेशा वाक्य के बीच में होता है, तो किसका प्रयोग हमारा वाक्य के बीच में होता है, मुहावरे का। 8वां हमारा पूर्ण वाक्यांश है, तो पूर्ण वाक्यांश हमारा क्या है, लोकोक्ति। 9th हमारा भाषा शब्द का मूल धातु है, तो इसका क्या है, भाष। नेक्स्ट हमारा 10वां, लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था, पंक्ति में रेखांकित शब्द के अर्थ का आशय है, तो जो चित है इसका आशय क्या है हमारा, तो हराने का। नेक्स्ट हमारा 77, तो इसमें पहला हमारा क्या है, मालवी और निवाड़ी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो मालवी और निवाड़ी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। परचेजिंग पावर विदेशी भाषा का शब्द है, तो ये भी हमारा सत्य है। जहाँ किसी शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वे शब्द पूर्ण पुनरुक्त शब्द होते हैं, तो 3rd वाला भी हमारा सत्य है। 4था है हमारा उजास शब्द का हिंदी मानक रूप उजाला है, तो ये भी हमारा सत्य है। 5वां हमारा मुहावरे का आवश्यकता अनुसार पर्यायवाची शब्दों में अनुदित किया जा सकता है, तो ये 5वां हमारा असत्य है। 6वां हमारा लोकोक्तियों पीछे कोई कहानी का घटना आशय होता है, तो ये 6वां हमारा सत्य है। 7वां हमारा उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, तो ये 7वां हमारा सत्य है। 8वां हमारा उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, तो ये भी हमारा सत्य है, उपसर्ग का पहले होता है, प्रत्यय का पीछे होता है। 9th है हमारा प्रत्यय धातु किसी शब्द के बाद यानी पीछे प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हमारा सत्य है।
नेक्स्ट हमारा 10वां, किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये हमारा असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में दीजिए। तो पहला हमारा नाक भो चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है चिढ़ना। नेक्स्ट है, सागर और छतरपुर में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है, तो वह है बुंदेली। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में किसी बात का उल्लेख किया जाता है अर्थ में दृष्टि से उस वाक्य को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट है, मालवीय बोली किन जिलों में बोली जाती है, तो ये देवास और इंदौर में बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा, परमात्मा के दो पर्यायवाची लिखिए, तो इसके हमारा कौन सा है, ईश्वर भगवान। नेक्स्ट हमारा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा, मुझे भी किताब चाहिए में रेखांकित शब्द नहीं है, तो ये क्या है, निपात। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों के मेलजोल को कहा जाता है, तो एक भाषा के शब्दों के दूसरी भाषा के शब्दों के मेलजोल को हम लोग क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग। नेक्स्ट हमारा, शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य। उसके बाद में हमारा मैच द कॉलम, तो इसमें पहला है हमारा, बहुत छोटे सा या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं क्या कहलाती हैं, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, बोली। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो इसमें हमारा संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त शब्द है, तो ये हमारा क्या आएगा, तद्भव शब्द इसको हम लोग कहते हैं। थर्ड है हमारा, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु प्रचलन में हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा, खंडवा एवं खरगोन, तो जो खंडवा और खरगोन है यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पे हमारी बोली जाती है नेवाड़ी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तो ये हमारा खंडवा और खरगोन किसको आएगा, नेवाड़ी को। नेक्स्ट है हमारा 5वां जलज, तो जो हमारा जलज है ये हमारा किसको मैच करेगा, तो जलज जो है हमारा वो कहा जाता है किसको, कमल को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जलद, तो जलद हमारा किसको कहा जाता है, बादल को कहा जाता है, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, बादल को। नेक्स्ट हमारा शब्दांश जो अर्थ पर बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग निपाह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8वां, शुभ भावना या आशीर्वाद का भाव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विस्मय और आश्चर्य प्रेम का भाव, तो ये हो जाएगा हमारा विस्मयाबोधी वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद में संदेह या शंका का भाव, तो ये हमारा संदेहवाचक भाव हो जाएगा। ये हमारे हिंदी के 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। उसके बाद में ये 2 मार्क्स के आप देख लेना, तो ये सारे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। 80 मार्क्स का हमारा पेपर है जिसमें से 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, तो मैंने आपको 32 में से 32 मार्क्स के करवा दिए हैं। आपको और भी ऐसी सब्जेक्टों की देख लेना है, जिस सब्जेक्ट का आपको नहीं मिले कमेंट करके बताना। एक और हमारी सीरीज़ परीक्षा बोर्ड की चल रही है, तो उस सीरीज़ को भी देख लेना। बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। ये PDF आपको कहाँ से मिल जाएगी, टेलीग्राम से मिल जाएगी। थैंक यू, बाय।